हेलो हेलो हेलो. 6, 7, 9, 10. Okay. All of you are from commerce stream. Am I right? Okay. Before I start, I want to ask you all, have you decided what you want to be? You are looking for hotel management course. Okay. That's something different you are right now studying. Good. Arpita. Arpita? Sachi? Related to, you want to be a financial manager. NDA, wonderful. AC? ACCA. What is it? CSA related. Okay. BBA. 5 years integrated. You want to do management. Good. See, अभी आपके पास ये जो 3 महीने हैं बिफोर यू एंटर कॉलेज, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी. आपका पापा क्या कहता है? इंजीनियर बनो या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो. आपकी मदर कहती है स्कूल टीचर बनो, कॉलेज में प्रोफेसर बनो. किसी की मत सुनना. वो करना जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे पायलट बनना है, मुझे ताज होटल का जनरल मैनेजर बनना है. योर एम्बिशन शुड नॉट बी कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है. दीज आर द कोर्सेज. करियर इज टू बी जनरल मैनेजर ऑफ ताज होटल. One who said integrated course in management. What is your goal? That is the course. You should look for CEO of Unilever. That kind of goal you should set up for yourself. And believe me, it is possible. आप सोचते हो अरे हम थोड़ी ना बन जाएंगे यार जनरल मैनेजर ताज के. तुम्हारे जैसा ही तो कोई बना है, शायद तुम्हारा पड़ोसी हो जो बना हो. Isn't it? वैसे ही लोग हैं ना, उसी हार्ड मास के, उसी फ्लैश एंड ब्लड के, जो आज टॉप पोजीशंस को डेकोरेट कर रहे हैं. आर्मी के चीफ हैं, पॉलिटिकल फील्ड में प्रशांत किशोर, ही सेट ए न्यू स्टैंडर्ड. ही इज टेलिंग पॉलिटिकल पार्टीज हाउ टू विन इलेक्शंस एंड हाउ टू फॉर्म गवर्नमेंट. IPCA उसकी जो कंपनी है, ही इज कंसल्टेंट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट. आज की तारीख में कितने कैरियर हैं तुम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते. और सबसे अच्छी बात जो अगेन आई एम रिपीटिंग ये है कि आप जो चाहो वो बन सकते हो. सिंपली यू हैव टू फील, यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट आई वुड लाइक टू बी 5 years hence और 25 years hence. 5 साल आपकी पढ़ाई को लगेंगे, 20 साल आपको वो जो टॉप पोजीशन आप सोचते हैं अपने लिए, वहां तक आप पहुंच जाओगे. 25 साल बाद आप क्या होना चाहते हो, ये अभी मौका है डिसाइड करने का, अभी और अभी. और सबसे अच्छी बात क्या हो रही है इस बार, पहले यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस जो एडमिशन्स होते थे, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो आप साइंस स्ट्रीम में कोर्स नहीं चुन सकते थे. यू कुड नॉट बिकम ए फिजिस्ट, यू कुड नॉट बिकम ए केमिकल इंजीनियर. बट दिस ईयर विद द चेंज ऑफ द रूल्स ऑफ एडमिशन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इट हैज़ बिकम फिजिबल. आपने इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज लेके
आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव ऑल गॉन थ्रू द CUCET गाइडलाइंस, सबने पढ़ ली है ना? ठीक है, मेरा जो मेन मकसद है यहाँ आने का, आपको उसके बारे में या उसमें कोई वो हो डाउट्स हो, आपको वो आपके डाउट्स क्लियर करने का, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ आ गया है। ओके, और आज जो लेटेस्ट एक और चीज़ आई है, डेट इज़ आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के सैम्पल टेस्ट पेपर आ गए हैं ऑन द NTA वेबसाइट samarth.ac.in. I have gone through the mathematics paper because I am a man of mathematics. So उसको देखने के बाद मुझे, आप भी देखना, ईच ऑफ यू जो भी आपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आप देखना मॉडल टेस्ट पेपर वो। दे आर क्वाइट चैलेंजिंग, दे नीड फ्रॉम यू ए वेरी थॉरो and in-depth knowledge of the domain specific subjects you are going to appear in. मैंने सिर्फ एक ही देखा है। And my second suggestion to you is कि आपका पेपर कब है फर्स्ट CBSE का? Pardon? 14th, 13th. You got lot of time. You got lot of time. इस संडे को वो I think that is 50 minutes test, 40 questions are there. एक सिंगल सिटिंग में उसको अटेम्प्ट करना, जो भी डोमेन स्पेसिफिक्स आपने सब्जेक्ट्स भरे हैं सबका मिलेगा टेस्ट, उसमें अपने आप की रेटिंग कर लेना, वहाँ से मालूम पड़ जाएगा आपको, जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका स्कोर आ जाएगा। इफ यू आर 75% प्लस, it's a wonderful score. You can take a guarantee from me, you will get a good college and a good university. नेगेटिव मार्किंग है उसमें, आपको मालूम है कितनी नेगेटिव मार्किंग है? -1. For every correct answer you get 5 marks, for every wrong answer you will be given -1 mark. Okay? नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा नहीं है, जनरली 25% होती है, यानी फॉर 4 मार्क्स करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 नेगेटिव मार्क, सो दे आर लिटल लिबरल। दूसरी और जो एडिशन अभी आया है वो ये है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ आपके पेपर में, ओके, पहले ये था जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है कि उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के। आर यू गेटिंग मी? अभी ये चेंज आई है कि अगर क्वेश्चन कोई गलत हुआ या क्वेश्चन की सारी चॉइसेस जो हैं उनमें कहीं भी कोई राइट चॉइस नहीं है, यानी कि आप जो भी मार्क करोगे रॉन्ग ही होगी जब राइट चॉइस ही नहीं है, तो भी आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे, सब्जेक्ट टू कि यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके मार्क आपको नहीं मिलेंगे। अनअटेम्प्टेड का 0 मार्क है, अनअटेम्प्टेड का 0 मार्क है, ठीक है। मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, द लेडी इज़ ए वेरी गुड करियर कंसल्टेंट, जो अपने करियर के बारे में अभी भी डाउटफुल हैं, क्या बने, होटल मैनेजमेंट करें, CA करें, इंजीनियरिंग में जाएं या मैनेजमेंट में जाएं, जिनको अभी भी डाउट है अपने बारे में। आज एक बड़ी अच्छी बात ये है, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी these tests have come. You must have heard of this psychometric test. नाम सुना है? क्या होता है? It is a test by which you can get to know, I mean, psychometric tests are of different kinds, but when it comes to career selection, you take those tests and they tell you आपका कौन से फील्ड में इंक्लिनेशन है, फाइनेंस में है, मैनेजमेंट में है, प्योर साइंसेस में है,
आर्ट्स में है, पेंटिंग में है, यू अंडरस्टैंड। आपको अलग अलग जितनी भी स्ट्रीम्स हैं पॉसिबल, उन सब में आपका यस नो करके आपसे क्वेश्चन पूछता है, ओके, अबाउट 15 to 20 मिनट टेस्ट, और बाद में आपको बता देगा कि आपका इंक्लिनेशन इस फील्ड में है। 99% दोज टेस्ट आर करेक्ट, ओके। मेरी टॉक का ज़्यादातर मैं समय इसलिए ले रहा हूँ इस पर कि out of my experience and out of experience of many during when we studied, when we went into college, there are a lot many boys and girls who feel after entering the university, करे यार ये क्या फंस गए यार, यहाँ पर क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मुझे तो फिल्म हीरो बनना था। योर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, यू अंडरस्टैंड। किसी ने वो कैरियर अडॉप्ट नहीं किया जो वो कॉलेज में कोर्सेज किए उन्होंने, कहीं पैशन अलग था। तो जो भी तुम्हारा पैशन हो, प्लीज इट इज द राइट टाइम टू फुलफिल दैट, ओके। साइकोमेट्रिक टेस्ट लेने हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट लीजिए। किसी करियर कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है, उससे कंसल्ट करिए। देयर आर लॉट मैनी करियर कंसल्टेंट। आई विल टेल यू अबाउट वन। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन, मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि किसके पास जाओ, नेट भरा पड़ा है, कुछ भी सर्च कर सकते हो उसमें, ओके। बट स्टिल आई विल शो यू and from that I'll move further, okay. You can go to this website, you can have a pick, or you can just note down. She's a very good career consultant, okay. Neha Gupta, she's a certified educational counselor, certified. I'm repeating, I am not recommending her, but you go to her website and thousands of career you will find, commerce से related, science से related, arts से related, and some fantastic new courses like artificial intelligence, like data analytics. And one thing more, lest I forget, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार 2 नए कोर्स इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। वन इज ऑन डेटा एनालिटिक्स। एक मिनट, मेरी वो डायरी थी ना, आप कौन सी स्क्रीन है इसमें जो, जस्ट सो आप इन 2 कोर्सेज के बारे में इफ यू वांट यू कैन अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज, क्योंकि नए कोर्सेज हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होंगे। हाँ, वन इज बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, okay. Another is Bachelor of Vocational Studies Web Designing, and yes, BTech in IT and Mathematical Innovations, BTech IT and Mathematical Innovation। आप DU की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे ये, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने डेटा एनालिटिक्स पे भी कोर्स स्टार्ट किए हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स तो हैं ही। इवन आजकल मैनेजमेंट के अंदर डेटा एनालिटिक्स का स्पेसिफिक MBA कराई जाती है। आई थिंक यू मस्ट हैव ए फेयर आइडिया ऑफ डेटा एनालिटिक्स। यू आर गिवन ए डेटा एंड यू एनालाइज दैट, यू नो, इन सिंपल टर्म्स, एंड दैट डेटा इज यूज्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ओके। बट it is one of the highest paid careers as far as your commerce stream is concerned or mathematics background students are concerned. It requires simple statistics. Statistical tool से ये सारा का सारा वो डेटा एनालाइज किया जाता है। Starting salary is around 1 lakh rupees. Starting salary if you know the tools of data analytics. So courses ध्यान से
चूज़ करिएगा आपने, ठीक है। चेंज करना चाहते हो चेंज करिए, आप रेगुलर स्ट्रीम से कनेक्टेड हैं कोर्सेज, उसको चाहते हो उसमें जाइए, ओके। एक से ज़्यादा कोर्सेज भरिएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। 3.5 लाख एप्लीकेशंस आ चुकी थी, 22 लाख एप्लीकेशंस आने की उम्मीद है CUET के लिए, 22 lakhs और आई थिंक अबाउट 2 लाख सीट्स, जिसमें से 60,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लगभग 2 लाख प्लस सीट्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल एक पर्टिकुलर कोर्स में आपका एडमिशन नहीं हो, तो अगर आपने भरा ही नहीं होगा तो दूसरे कोर्स में आपका एडमिशन नहीं होगा। एम आई राइट? मैंने लास्ट टॉक में भी आपको ये बात कही थी, मेक योर चॉइसेस वाइडर, ओके। लेट्स गो फर्दर नाउ। After you have decided what you want to be, you can definitely decide what courses you have to apply, and thereafter, once you choose your career, once you decide your courses, thereafter you decide your universities, okay। यूनिवर्सिटीज़ की एक रैंकिंग है, वो भी आपके गूगल पे अवेलेबल है। एज फार एज वी आर कंसर्न, Delhi University, JNU, Jamia, all the 3 universities of Delhi, they enjoy very high ranking, very high ranking. और यूनिवर्सिटी की भी चॉइस अपनी बड़ी रखना, डोंट रेस्ट्रिक्टेड टू DU। DU नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है। ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैव वेरी गुड प्रोफेसर्स, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया हो। Don't color Jamia with Hindu Muslim. Jamia is a very good university. Very good university. जामिया भी भरो। मालूम नहीं DU क्लिक नहीं हुआ तो क्या करोगे? आप समझ रहे हो मेरी बात? ओके। एनी क्वेश्चंस फॉर दिस? देन आई एम मूविंग फर्दर। ये कोर्सेज आपको सब मालूम है और मैंने आपको बता दिया है। आपके जो BCom के कोर्सेज हैं, जो BCom करना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, CS बनना चाहते हैं, या फाइनेंस के कोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो BCom पास, BCom ऑनर्स आपके लिए दोनों रेगुलर ऑप्शन हैं, जिसमें से आप मेरे ख्याल ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई भी कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि वो बहुत सारी विंडोज़ खोल देता है आपके लिए, है ना। फिनेंस में भी जा सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी में भी जा सकते हो, मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, फिनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। सो डेट इज़ ए वेरी ओल्ड चॉइस, जिसके बारे में मुझे कुछ बताना नहीं है आपको। हाँ, इन कोर्सेज के बारे में आपने सुन रखा है, BBS, BFIA, BBA, BBM, हैव यू हर्ड? 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली में, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। दोनों में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनमें एडमिशन बहुत डिफ़िकल्टी से होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स आर लिमिटेड। बहुत थोड़े कॉलेजेस में हैं ये कोर्सेज, बट दे आर ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज। दे आर ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज। इनमें जाओगे, आई नो ऑफ वन बॉय हु वाज माय नेबर, immediately after finishing his this BBS course, BBA जो बोलते हैं, BBS स्पेशलाइज्ड है क्योंकि लिमिटेड है, ये लिमिटेड कॉलेजेस में है। ही वाज हायर्ड बाय MNC इमीडिएटली। उसके बाद उसने 2 साल नौकरी की, 2 साल बाद MBA किया, नाउ ही इज सेटल्ड इन ए वेरी गुड कंपनी विद ए वेरी हाई सैलरी। सो ये कोर्सेज जो हैं आपको डायरेक्ट वो देंगे, ओके। आपने भरे होंगे मेरे ख्याल, ज़्यादातर बच्चों ने भरे हैं BBS, BFIA, BBE, क्योंकि आपसे रिलेटेड हैं सारे के सारे कोर्सेज, ठीक है। सीट, अच्छा, अच्छा आता रहेगा बस, ठीक है ठीक है।
तो नेक्स्ट कहाँ से आएगी स्क्रीन? यहाँ से। अच्छा, आगे पीछे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अनदर गुड थिंग इज कि जो CUT का आपका ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसको बिसाइड 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, many private universities and many state universities have decided to accept CUET scores for admission in their universities. आपकी हीरो मुंजाल यूनिवर्सिटी आपके हाईवे के ऊपर, that is one. And there are, I think, more than 30 यूनिवर्सिटी. शोभित यूनिवर्सिटी है एक आपकी, सुना होगा आपने, I think it is in मेरठ. प्राइवेट भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं. गलगोटिया, दैट इज़ अनदर यूनिवर्सिटी. सो लाइक दैट वो यूनिवर्सिटीज़ भी आपकी ये स्कोर्स एक्सेप्ट करेंगी. ठीक है, ये भी रिसेंटली नई नई यूनिवर्सिटीज़ अपने इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, CUET स्कोर्स को. ये स्कोर, ये CET आपको मालूम ही है किसके लिए होता है. CET, पार्डन, IPU, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसको, IPU का है. प्लीज़ इसको भी भर दीजिएगा. ये जो BBS, BBA जो आपके सब कोर्सेज हैं, एंड देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स, बहुत सारी सीट्स हैं BBA में पर्टिकुलरली. ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज ऑफ IPU इज गिविंग दिस कोर्स CET. सिम्बायोसिस के बारे में मालूम होगा आपको, है ना? पार्डन? अच्छा हाँ सच, 30 अप्रैल लास्ट डेट है CET की. जो दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली पढ़ना चाहते हैं, BBA या दूसरे कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, लास्ट डेट इज़ 30th, ओके, फॉर IPU. और दूसरी काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डेडलाइन डेट शायद यही है. देयर वर फ्यू मोर, आई थिंक. कौन सी थी दूसरी? हैं? Symbiosis also is 30th. It's a good university located in Pune and many other places in Maharashtra. Okay? हाँ, ये जो आपका टेस्ट हो रहा है CUET का, इसकी बैकग्राउंड किसी को मालूम है क्यों गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया? आई जस्ट टच अपॉन इट, ज़्यादा नहीं बोलूँगा. सेट के बारे में सुना है? Have you heard? SAT is a scholastic admission test for admission in foreign universities. अगर आपको USA, UK, कनाडा, अगर इनकी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, आपको SAT देना पड़ता है. और ये जो हमारा CUET हो रहा है, इसका जो दिमाग है वो यहाँ से आया है, SAT से. यही पैटर्न है उसमें भी. आपकी लैंग्वेज की टेस्टिंग करते हैं, आपकी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की टेस्टिंग करते हैं, यू अंडरस्टैंड, आपकी रीडिंग लिसनिंग स्किल्स, लैंग्वेज की स्किल्स टेस्ट करते हैं, यू अंडरस्टैंड. और सेट के स्कोर के बेस के ऊपर आपको यूनिवर्सिटीज़, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलता है. बट ये आपको सब 1 साल पहले करना पड़ता है, 1 से 1.5 साल पहले. बट हमारे कंट्री से बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट के लिए बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए. हार्डली 2% स्टूडेंट्स गो फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़. रीज़न बीइंग, स्टडीज़ आर वेरी 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 कॉस्टली. इट टेक्स अराउंड 70 to 80 lakh rupees to complete your undergraduate course there. Okay? But I have a strong feeling that our universities may not be as good as the foreign universities, but they are pretty good. They possess the finest professors. सब्जेक्ट के आप में पढ़ने की और अचीव करने की कुछ अंदर लगन होनी चाहिए. प्रोफेसर्स आर वेरी गुड इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलरली. ओके, फीस के बारे में आपको पता है, इसके बारे में कुछ बात करने वाली नहीं है. यस, अब
ये है असली खेल, ये है असली गेम जिसमें आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन में आपको ये यू हैव टू प्ले दिस गेम। आपको कोई सा भी कोर्स चुन लीजिए, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपसे टेस्टिंग करेंगे। वन लैंग्वेज यू हैव टू कंपल्सरीली चूज। और कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो? 13। आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, आप मलयालम भी चूज कर सकते हैं, आप तमिल भी चूज कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं कंपेयर टू इंग्लिश, प्लीज चूज हिंदी। यू हैव टू डिसाइड, एम आई राइट? लैंग्वेज एक लेनी पड़ेगी और इसमें आपको मिनिमम स्कोर लेना पड़ेगा, दैट इज कि आप प्रोफिशिएंट हो उस लैंग्वेज में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज दिस इज सेक्शन 1। कितने क्वेश्चंस हैं? 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50। आपका अभी जनरल टेस्ट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी बोलते हैं, ये जो सेक्शन आपका 3 है, अभी इसका सैंपल पेपर नहीं आया है एनटीए में, यू हैव टू वेट फॉर इट। अभी सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक आए हैं, ओके। तो पहला हुआ आपको एक लैंग्वेज चुननी है 13 लैंग्वेजेस में से। इसमें 2 सेक्शन हैं, डोमेन स्पेसिफिक, ओके। इसी में एक लैंग्वेज का और है सेक्शन 1B, जिनको सेकंड लैंग्वेज चूज करनी है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेंच ले रखी होगी, जर्मन ले रखी होगी अपनी, है ना, 10+2 में, एम आई राइट? पढ़ते हो ना? सम ऑफ यू आर टेकिंग फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो, दे कैन चूज सेकंड लैंग्वेज ऑल्सो। शर्त यह है कि एक कम से कम लेनी है, 2 लेना चाहो आपकी चॉइस है। खास तौर से वो बच्चे जो JNU में जाएंगे या DU में जाएंगे या और दूसरी यूनिवर्सिटी जहाँ लैंग्वेज को अपना करियर बनाना चाहते हैं, मे बी फॉरेन लैंग्वेज, ओके। सो दे हैव टू चूज, दे मे चूज सेकंड लैंग्वेज ऑल्सो, ओके। आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ज़्यादातर के लिए। नाउ कम टू दिस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो आपको वही चुनने हैं जो आपने 10+2 में ले रखे हैं। आपको चॉइस नहीं दे रखी कि आप अगर मैथमेटिक्स नहीं लिया तो आप मैथमेटिक्स ले लो, नो, दैट चॉइस इज नॉट अवेलेबल। अगर मैथमेटिक्स था तो आप ले सकते हो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यू कैन टेक मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो आप नहीं चूज कर सकते, ऑप्शन नहीं दी हुई। हाँ, जैसे आपके 6 सब्जेक्ट्स की भी चॉइस है आपको 10+2 में, आपको चॉइस है ना, यू कैन चूज एडिशनल सब्जेक्ट। अगर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिर चूज कर सकते हो, एम आई राइट? ओके। सेक्शन 3 पे मैं जाऊं उससे पहले ये जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे MCQ हैं। टेस्ट CBT है, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। आप लोगों को मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग इनफ प्रैक्टिस। जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो NTA की वेबसाइट से ही जो उन्होंने सैंपल टेस्ट दिए उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और NTA टेस्ट सेंटर्स बना रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट सेंटर्स, हर स्टेट में क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ सेंटर्स। वहाँ जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक यू विल नीड दैट। सबके पास लैपटॉप हैं, PC हैं, अपने घर में बैठ के आप ये कर सकते हो, ठीक है। बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि फॉर यू इट इज समथिंग न्यू। स्कूल में तो आपका या CBSE में तो ऐसी टेस्टिंग नहीं ना होती है, सो यू मस्ट हैव एनफ एक्सपीरियंस ऑफ दैट, ओके। और उसके लिए कुछ आपको खास नहीं करना, 1-2 बार टेस्ट दोगे, उनकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और आपको हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर
competitionplus.co.in हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर हमने बच्चों से होते नहीं हैं लंबे लंबे टेस्ट पेपर, तो हमने ना मिनी टेस्ट बना रखे हैं। तो अपने आप को अगर आपको एसेस करना हो कि वेयर डू वी स्टैंड, हमारा क्या स्कोर है राइट नाउ, तो यू कैन टेक दोज मिनी टेस्ट ऑल्सो। ओके, इसको आपको एडवांस में इसलिए करना है कि एक तो आपको ये डायग्नोज हो जाएगा कि मैं किस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कहाँ से खड़ा हूँ, 50% पे हूँ, 60 पे हूँ, 70 पे हूँ, 40 पे हूँ। और दूसरा, आपको ये जब टेस्ट करोगे आप, मॉक टेस्ट जो करोगे, दूसरी चीज़ जो आपको पता लगेगी, क्योंकि आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपको राइट आंसर मालूम होता है बट आप रॉन्ग आंसर मार्क कर देते हो, या आप चूंकि टाइम कॉन्स्टेंट है इन 40 मिनट्स, in 45 minutes, I think you get 45 minutes. 45 minutes में 40 questions करने हैं. So there is always pressure. There is scarcity of time. तो वो जो pressure होता है उसके अंदर students क्या करते हैं, this again I am sharing out of my personal experience, कि आप क्वेश्चन ही नहीं पूरा पढ़ते. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से डेमोन्स्ट्रेट करता हूं. A does a task in suppose 10 days. Okay? Okay? A and B does that same task in 5 days. He asks from you in how much time B does the task. Okay? तो आप क्या करते हो, सिंपल कैलकुलेशन जो भी है आप करते हो, आंसर निकालते हो, आप ए कितने दिन में पूरा करता है वो टास्क उस पर टिक कर देते हो. उसने बी के लिए मांगा है, आपने आंसर किसके लिए टिक कर दिया, ए के लिए. सो सच सिली मिस्टेक्स आर नॉर्मली डन बाय स्टूडेंट बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ टाइम. आप समझे मेरी बात. वो एक अलग पूरा सेशन है कि टिप्स व्हेन यू आर टेकिंग दिस टेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स डू यू मेक, है ना. What should be avoided? Whether guessing should be done or not? Is guessing advisable? आपने 30 क्वेश्चन किए इसमें, ठीक है, करने थे 40, अब क्या करें, 10 में ए मार्क कर दो. दिस इज कॉल्ड वाइल्ड गैसिंग. कुछ तो ठीक हो ही जाएंगे, एक दो तो ठीक हो ही जाएंगे, पर बाद में वो देखोगे कि नेट स्कोर जो होगा नेगेटिव ही जाएगा ऐसी वाइल्ड गैसिंग से. वाइल्ड गैसिंग डज नेवर इंक्रीजेज योर स्कोर. It always decreases your score. So the advice is never do wild guessing. Okay? There is one more concept, educated guessing. ठीक है, वो एक पूरा सेशन लेंगे आपके साथ उसके लिए. ये वही है लैंग्वेजेस जो मैंने बताई, डोमेन स्पेसिफिक मैंने बताया. नाउ कम टू दिस. आपको 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको 60 क्वेश्चंस उसमें से करने हैं. ओके? उसके ये 3 कंपोनेंट्स हैं, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स. एनटीए की वेबसाइट ये कहती है कि आपका मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड होगा डेट विल बी 8th स्टैंडर्ड. सिर्फ 8वीं के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. पर ये जब तक सैंपल टेस्ट पेपर नहीं आ जाता तब तक एटलीस्ट आई कैन नॉट बी श्योर. क्योंकि अगर 8वीं तक का ही मैथमेटिक्स है तो ये बहुत आसान हो जाएगा ये काम. पर अगर 8वीं से ऊपर का हुआ, मेरा दिमाग कहता है 8वीं तक का मैथमेटिक्स नहीं टेस्ट करेंगे. इट विल बी मिनिमम अप टू 10th लेवल. इट्स व्हाट माय माइंड सेज, बट द नोटिफिकेशन सेज ओनली अप टू 8th लेवल. अगर 8th लेवल है तो और भी अच्छी बात है, उसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी पर रिवाइज करना पड़ेगा. सिंपल बेसिक फैक्ट्स ऑफ मेंसुरेशन, ऑफ ज्योमेट्री, ऑफ नंबर्स, ऑफ इंडिसेस,
सिंपल कंसेप्ट्स। मैं आज ही देख रहा था, 8th की बुक देख रहा था, आई नेवर हैपन टू सी दैट बुक, ऐसी पड़ी हुई थी घर में। मैंने कहा देखें तो सही 8वीं में आता क्या है अल्टीमेटली मैथमेटिक्स के अंदर। सिंपल कंसेप्ट्स, बट सिंपल यूजफुल बेसिक कंसेप्ट्स, उसमें आपका नॉलेज अच्छा टेस्टिंग करेगा, वो अच्छा नॉलेज टेस्टिंग करेगा। आप इंडिसेस का क्वेश्चन होगा 8th का, बट आपको 10th लेवल तक ले जाके पूछ सकता है और पूछेगा भी। ओके, कमिंग टू दिस वन, रीजनिंग। कोई बता सकता है? रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, अलग अलग नाम है, क्या होती है ये भला? एनीवन? यस यस, कम आउट। आईक्यू टेस्ट होता है। आईक्यू टेस्ट किस चीज का होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट तो हो गया, किस चीज का इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं रीजनिंग में? Anyone else? You are close to it. Anyone else? I want the exact word. Anyone? Please try, think of it. यार इसको थोड़ा उड़ने दिया करो इसको। हाँ जी? Any? Yes, who spoke? You spoke? कुछ बोलो, जोर से बोलो थोड़ा। लॉजिक। हाउ लॉजिकली यू थिंक? मुझे यहां से उस गेट के बाहर जाना है, दिस इज वन वे, ओके, दिस इज सेकेंड वे, आई गो डायगनली, ओके, दिस इज थर्ड वे, एंड दिस इज द फोर्थ वे। Which way is the best? The shortest? Logic, common sense. अरे भाई मैं क्यों यूं घूम के जाऊं जब मेरे पास ये सीधा रास्ता है जाने के लिए? But if an obstacle is there, then maybe this is a small obstacle. If the obstacle is big, maybe this route is a better route. Maybe, depending on the conditions, depending on the explanations in the problem. Am I right? So how logical you think? There are 4 numbers given to you. You have to find the next number in the sequence. We'll find some fantastic questions in that. Again, logical thinking कि progression जो हो रहा है numbers का, AP में हो रहा है, GP में हो रहा है ना? या AP GP दोनों जुड़े हुए हैं, या स्क्वेयर्स का प्रोग्रेशन है, यू अंडरस्टैंड, या ऑड नंबर्स का, सॉरी प्राइम नंबर्स का है प्रोग्रेशन, मल्टीपल सिचुएशंस कैन बी देयर। सो आपको टेस्ट करता है कि आपका जो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, हाउ मच लॉजिकल इट इज। एम आई राइट? ये थोड़ा सा, यस, एनीवन प्लीज? You need not ask me. You are all now big boys and girls. रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए हैं। There are at least 20 types of different problems. वेन्स डायग्राम आपने सुना होगा, पढ़ी है मैथमेटिक्स में, जिनके पास मैथमेटिक्स वो पढ़ते होंगे वेन्स डायग्राम। यू विल गेट ए प्रॉब्लम ऑन वेन्स डायग्राम। कुछ आपने पढ़ी हुई होंगी, कुछ आपने नहीं पढ़ी होंगी। अब आप कहेंगे सर इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, ये सब देख लेंगे ना एक बार, नेट पे सब अवेलेबल है, यूट्यूब में सब अवेलेबल है। देयर इज अ नीड फॉर रेगुलर गाइडेंस। रेगुलर गाइडेंस की जरूरत इसलिए है, इसलिए जरूरत है, इसलिए 45 मिनट्स का जो वो टास्क है, 40 क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट इन 45 मिनट्स। अगर आपने एक प्रॉब्लम के लिए जिसमें आपको 1 मिनट मिलता है, जब आप करते हो कोई प्रॉब्लम सॉल्व तो आप घड़ी थोड़ी ना देखते हो,
You are so much engaged, you are so under so much pressure, time pressure. एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्टूडेंट 5-5 मिनट लगा देते हैं. Maybe you have got the right answer, but you got that right answer at the cost of 4 questions which you could have done in that time of 4 minutes. So are you a loser or a winner in getting the right answer after 5 minutes? You are a loser, net loser. So then there is an art of skipping. आपको वो क्वेश्चन छोड़ने का था. एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस जानबूझ के इंसर्ट किए जाते हैं. दे आर कॉल्ड टाइम वेस्टर्स. जानबूझ के इंसर्ट किए जाते हैं. यू हैव टू लर्न दैट आर्ट. व्हाट टू स्किप. Why to skip is simple, I have explained. What to skip. You understand? Maybe one question you can solve in half a minute. He does not solve it in 3 minutes. And it will differ from candidate to candidate also. Okay? Student to student also. And इस पे बाद में आते हैं. चलिए, लास्ट इज योर जनरल नॉलेज. This is a very widely known term, but मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, students are worst in this area. Am I right? I don't know about this group of worthy students, but most of you are absolute zeros when it comes to general knowledge. It is not your fault. No one has taught you to know the world, to know the environment, to know your surroundings, to know the technological progresses that is happening around you, day in, day out. किसी ने बताया? You should know this. You should know this because they affect you every day. आज इतना पॉल्यूशन हो रहा है. दिल्ली का 400 का AQI आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, विच इज यू आर इनहेलिंग पॉइजन. अब अवेयरनेस आई है लोगों में थोड़ों में. PM क्या होता है, AQI क्या होता है ना. दे अफेक्ट यू, दे कंसर्न यू, दे कंसर्न ईच वन. ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना है? She is crying, save the planet. You all will die if you do not stop pollution. Everyone will die. But no one is hearing. सबको नोट पैसा बनाने में सब बिजी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज. Anyway, I will not divert my talk. So GK you don't know. इतनी मोटी मोटी किताबें हैं पढ़ने के लिए. मनोरमा की मिलेगी, करियर लॉन्चर की मिलेगी, बायजूस की मिलेंगी. पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे और हाथ कुछ नहीं आएगा. कारण वो आपसे ये नहीं पूछेगा लाल किला किसने बनवाया था, ना ये पूछेगा कि ताजमहल क्यों बनाया था शाहजहां ने. दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स. ये सवाल पूछे जाते हैं आपके IAS एग्ज़ाम जो होता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम. वहाँ सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपको हिस्ट्री का भी ज्ञान होना चाहिए, ज्योग्राफी का भी होना चाहिए, आपको एनवायरनमेंट का भी होना चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी नॉलेज होना चाहिए. दे वांट यू टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स when it comes to civil servant, because you have to deal with everything under the sun when you become a collector. सब तरह के लोग आएंगे. कोई कहेगा सड़क का नाम बदल दो, कोई कहेगा मुझे हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ने दो. Every man, Tom, Dick and Harry will come with unique demands. तो उसको सबका ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उससे सब कुछ पूछते हैं. दुनिया जो भी GK का जितना भी स्फीयर है, आपसे वो जो टेस्टिंग करेगा जनरल अवेयरनेस की करेगा.
जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में फ़र्क ये है, जनरल नॉलेज इज अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, सिविक्स भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, एम आई राइट, बुक्स भी, आथर्स भी, करेंसीज भी, कैपिटल्स भी, एटसेट्रा एटसेट्रा। जनरल अवेयरनेस में आपसे ये पूछेगा कि कोविड का सबसे डेडली वेरिएंट कौन सा था, नंबर 1। कोविड में सबसे ज्यादा केसेस कहाँ हुए, कोविड की नीचे लिखी हुई कौन सी मेडिसिन हैं जो एडमिनिस्टर की गई, ओके, सच थिंग्स, इट इज फॉर कोविड। क्योंकि अभी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, लगभग 1 से 1.5 साल के जो इवेंट्स होंगे उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1.5 साल बड़ा सेफ है, 1 साल लेके भी चलते हैं लोग, बट अकॉर्डिंग टू मी 1.5 साल बहुत सेफ है। तो 1.5 साल के जो इवेंट्स हैं दैट यू आर सपोज टू नो, एंड उसको रट्टे मत मारना, रट्टे मार के कभी कोई चीज़ यहाँ नहीं बैठी परमानेंटली, नो अबाउट इट। If it is a question relating to Ukraine war, you should know in brief why Ukraine war happened, which are the countries involved. Am I right? Which is the capital of Ukraine? Who is the president of Russia? Where the people of Ukraine migrated to? Which of the following countries are there where maximum number of people migrated? Such details जो एक कॉमन सेंस से आप लोगों को पता होनी चाहिए। जनरल नॉलेज पढ़ने की चीज नहीं होती, जनरल नॉलेज डेली रीडिंग की चीज है। यू हैव टू रीड इट डेली। यू मे रीड इट, यू मे सी ऑन योर लैपटॉप, यू मे हियर ऑन योर एलेक्सा, यू मे लर्न इट एनी वे यू लाइक। Maybe you watch BBC News of the day, just half an hour news, and you know the entire world, what happened in the day. Just half an hour. Anyway, अब मेरी बात समझ गए? ये जो सेगमेंट है आपका जनरल टेस्ट का, ये आप लोगों के ज्यादातर कोर्सेज में ये मैंडेटरी है। जैसे बीकॉम पास में मैंडेटरी है, बीकॉम ऑनर्स में नहीं है। बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज के जितने कोर्सेज हैं वहाँ ये मैंडेटरी है, आपको ये देना ही पड़ेगा जनरल टेस्ट। तो आपकी जो रैंकिंग, मुझे मालूम है आपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आप इमीडिएटली अपना बोर्ड एग्जाम दे के निकलेंगे, जिसके लिए आप पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हो। यू विल डू क्वाइट वेल। उसमें वेरिएशन जो है, जो रैंकिंग्स जो है, उसके कारण कम वेरिएशन होगी। जो ज़्यादा वेरिएशन होगी आपकी, मान लीजिए आपने एक ही डोमेन लिया, एक लैंग्वेज ली, एक डोमेन लिया और एक जनरल टेस्ट था। जैसे बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में जो कोर्सेज हैं उनमें यही है, एक डोमेन, एक लैंग्वेज और तीसरा जनरल टेस्ट। सिर्फ मतलब डोमेन एक है, उसके कितने क्वेश्चंस हैं? 40। और जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं? 60। यानी आपके डोमेन से भी ज़्यादा उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, रादर 1.5 टाइम्स जो आपके डोमेन में है। तो आपको जो ये सेगमेंट है सेक्शन 3, वहाँ से आपकी रैंकिंग ऐसे जाएगी या ऐसे आएगी। आप समझ रहे हैं? और द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कि अगर आप ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, उसमें 15-20 सेक्शंस मैथमेटिक्स में है, 15 से 20 सेक्शंस रीजनिंग के हैं, और 8 से 10 टॉक जनरल अवेयरनेस की हैं। इन ऑल इफ आई से इट विल बी कोर्स ऑफ 60 to 70 hours, 60 to 70 hours। फिर प्रैक्टिस है, उसकी तो कोई वो बात ही नहीं है, ठीक है ना।
आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, वो आप करते हो, टेस्टिंग करते हो, अपनी सेक्शनल टेस्ट करते हो, मिनी मॉक टेस्ट करते हो, वो सब एक बार शुरुआत होती है तो सब कुछ आता है उसके अंदर. सो यू मस्ट फोकस ऑन दैट. एंड because of the importance of general test, which most of you will be undertaking, most of you, अगर आप बीकॉम ऑनर्स ही ले रहे हो फिर आपको ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स उसकी, बट अगर आप बीकॉम पास ले रहे हो, वोकेशनल सब्जेक्ट्स ले रहे हो, उस सब में आपको ये देना पड़ेगा. उसके ऊपर गो टू एनी प्लेस, गो टू एनी इंस्टीट्यूट, but please be guided by the experts. क्योंकि आप 1 से 1.5 महीने में इतने सारे एरियाज में एक्सपर्टाइज नहीं ले सकते. आपको जो एक स्किल मिलती है एक पर्टिकुलर टॉपिक की, 10 पेज पढ़ने के बाद एक बुक के अंदर, वो आपको एक्सपर्ट 5 मिनट में वो स्किल आपको दे देता है, सिर्फ 5 मिनट में. एक्सपर्ट होना चाहिए, ये शर्त है. रन ऑफ द मिल नहीं चलेगा कि कोई भी एरा गहरा आया और आपको पढ़ा के चला गया. यू शुड बी एन एक्सपर्ट. मैं आपको वही तो दे सकता हूं जो मुझे मालूम है, जो मुझे ही नहीं मालूम मैं आपको क्या दूंगा. सो यू शुड हैव एक्सपर्ट ऑफ ईच ऑफ दिस एरियाज इन जनरल टेस्ट. डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में आप समझते हो कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपका स्कोर बेटर हो सकता है. आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आप लोगे उसमें आपको लगे कि यार हमारा स्कोर इट इज़ अराउंड, स्कोर आपका परसेंटाइल में गिना जाएगा, माइंड यू, इट विल नॉट बी इन परसेंटेज मार्क्स. ये आपको मालूम है बात या नहीं? योर स्कोर्स विल बी फॉर रैंकिंग इन परसेंटाइल. परसेंटाइल कैसे होती है, मोस्ट ऑफ यू विल बी अवेयर. नहीं हो तो इसमें पॉइंट नंबर 11 है, उसमें बता रखा है परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होंगी, है ना. यू कैन सी दैट. एवरी मार्क विल मैटर, चाहे वो डोमेन स्पेसिफिक हो, चाहे वो जनरल टेस्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज हो. ईच एंड एवरी आज ही मैं पढ़ रहा था, आपकी परसेंटाइल स्कोर कितने डेसिमल पॉइंट तक जाएगी मालूम है? 7 places of decimal. यानी कि you may get 75.000005 and she may get 75.00008. So she will have a higher rank than you. Are you getting me? The test is going to be so close. Okay? रैंक इसीलिए इतनी ज़्यादा नंबर, इतनी वाइड रखी गई है 7 places तक, ताकि कन्फ्लिक्ट नहीं हो. Are you getting me? So, most of the things I have shared with you. Now for you, session for your questions. Do we have time, sir? Do we have time? Okay. Questions from your side now. Please. Please. No. राजस्थान यूनिवर्सिटी इज जयपुर, इट इज़ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी. लास्ट ईयर का CUCET जो था, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने ही कंडक्ट किया था, करवाया था 13 यूनिवर्सिटीज़ के लिए. इस बार NTA ने वो जॉब ले लिया है. दिस टाइम NTA विल बी कंडक्टिंग द टेस्ट फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. ओके. आप में से कुछ लोग मेरे ख्याल जयपुर में भी इंटरेस्टेड हो गए. जयपुर में हो इंटरेस्टेड ना, दैट्स व्हाई यू आस्क दिस क्वेश्चन. बट आई विल रिपीट, आई विल एम्फेसाइज, गो टू दिल्ली इफ यू गेट एडमिशन. SRCC का ग्रेजुएट 1 लाख रुपए की डायरेक्ट सैलरी लेके निकलता है. जॉब मार्केट में उठा के लेके जाते हैं, वहां से उठा के लेके जाते हैं. एंड माइंड यू, in 2021 it was not possible to go and get admitted in SRCC. This year you can also be admitted, because it is a level playing field.
ऐसा नहीं है साउथ में या बिहार में 100 में से हर एक को 99 और 100 मार्क्स दे दिया. You have to prove yourself now that you are worthy of SRCC. You are worthy of St. Stephen's College. आप दिल्ली के टॉप के 4-5 कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, लेडी श्री राम, स्टीफेंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हंसराज कॉलेज, मिरांडा, आपका करियर सेट है. कुछ नहीं करना, जस्ट वन एडमिशन इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि ब्रांडिंग, आज आप सॉस लेते हो, किसकी लेते हो? हिंदुस्तान लीवर की या यूनिलीवर हो गया. आप राइट. दूध लेते हो किसका? अमूल का लेते हो. क्यों? ब्रांडिंग है, क्वालिटी पे ट्रस्ट है. सेम गोज विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. गो टू लोयला कॉलेज मद्रास, गो टू क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर. There's a huge difference in the quality of education. And that is why the corporates come and pick up the boys and the girls directly from there. उसके बाद वो खुद ट्रेन करते हैं मैनेजमेंट के लिए, फिनेंस के लिए, ऑडिट के लिए, जहाँ भी उनको जिस भी लड़के या लड़की की जहाँ भी जिस फील्ड में ज़रूरत होती है, देन दे ट्रेन देमसेल्फ. डायरेक्ट वहाँ से रॉ स्टफ पूरा उठा के लेके जाते हैं. क्योंकि उनको मालूम है इनके जो वो हैं बेसिक्स जो हैं, फंडास जो हैं, दे आर एब्सोल्युटली स्ट्रांग. वो हमें सिखाने की जरूरत नहीं है. बट यू विल नॉट फाइंड द सेम थिंग विद thousands of other universities of our country. Thousands, गिनती नहीं है. They are just giving these your paper degrees, जिनकी मार्केट में जीरो वैल्यू है, जीरो. लोग ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं. जब एप्लीकेशंस आती हैं जॉब्स के लिए, तो 80% एप्लीकेशंस तो ऐसे सरका दी जाती हैं. कारण सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम देखा जाता है. यू अंडरस्टैंड? और जॉब मार्केट, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डबल पोस्ट ग्रेजुएट्स, 15,000 रुपए की नौकरी के लिए तरस रहे हैं लोग. डू यू नो व्हाई? एनीवन? हु इज रिस्पॉन्सिबल? They have not got the skills. डिग्री तो ले ली, स्किल्स नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है. और वही एक बीकॉम एसआरसीसी का या दिल्ली यूनिवर्सिटी का या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का या जेएनयू का लैंग्वेज का ग्रेजुएट, दे आर इमीडिएटली पिक्ड अप विद फैट सैलरीज. कोई भी कॉर्पोरेट अच्छा जब प्लेसमेंट के लिए आता है और लेके जाता है ग्रेजुएट्स को, 50,000 60,000 से नीचे सैलरी पे नहीं लेके जाता. 6-7 लाख रुपए का मिनिमम पैकेज होता है. आज की तारीख में बता रहा हूँ. 5 साल बाद क्या होगा, थिंग्स विल चेंज ऑल टुगेदर. यूनिवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेंगलोर जाना पड़े, मद्रास जाना पड़े, पुणे जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, जाइए. माँ बाप से लड़के जाइए. लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, माँ बाप से लड़के जाइए. आई रिमेंबर ऑफ माई डॉटर, शी गॉट एडमिशन इन इंजीनियरिंग इन, आई वॉज एट दैट टाइम सर्विंग इन जयपुर. जयपुर में बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं. उसने राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही दिया था टेस्ट. तो जयपुर में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी जो इंजीनियरिंग का कराती थी. But my daughter chose a university about 150 kilometers away. एक लक्ष्मणगढ़ की यूनिवर्सिटी है, मोदीज की, रिनाउंड यूनिवर्सिटी. तो वो कहती मैं तो वहाँ पढ़ूंगी. हमने उसको बहुत समझाया. अरे हमने कहा कहाँ तुम बोर्डिंग में वो खाना खाओगी और कितनी प्रॉब्लम्स फेस करोगी. वो वहाँ विजिट करके आई, क्लासरूम देखे, प्रोफेसर से मिल के आई, प्रिंसिपल से मिल के आई. मुझे वहीं से करनी है. कि तुम्हें प्रॉब्लम होगी आने में जाने में, ना कुछ भी हो, आई विल डू इट फ्रॉम देयर. शी वाज एडमेंट. हम जयपुर में मेरी पोस्टिंग थी. आई वुड हैव सेव्ड एटलीस्ट
1 लाख रुपीज पर एनम, 4 लाख रुपीज मेरी सेविंग होती अगर जयपुर से कर लेती. बट शी वाज एडamant. She got a very good job in Canada now because the skills stronger थे. So आपकी स्किल्स जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपका जॉब मार्केट में आपकी डिमांड नहीं होगी. Am I right? So these are, क्या टाइम हो गया सर? 7 बज गए? Oh, I've taken more time. So these are a few things I shared with you. Your future is in your hands. 5 साल या 3 साल जो भी है, 3 मिनिमम, 4 रादर. डीओ में जाओगे 4 साल की हो गई. नाउ ग्रेजुएशन इज ऑफ 4 years. इंटरनेशनली भी 4 साल की है ग्रेजुएशन. आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाओगे 4 साल की है ग्रेजुएशन वहां पर भी. तो ये 4 years आपके जो हैं, दे आर दैट इज द स्प्रिंग बोर्ड ऑफ योर फ्यूचर. आप किस स्प्रिंग बोर्ड पे खड़े हो, that will decide your future, your career, your life. So choose it carefully. I know बहुत प्रेशर है आपके ऊपर. 12th का एग्जाम देने के बाद फिर एक दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा. But that exam will be more important than your board exams. If any question is there, otherwise we will pack it up. Please, none. Any questions from anybody? Thank you very much, students. God bless you. God bless you.